नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई घटनाओं पर, खबरों पर चर्चा करते हैं, विश्लेषण करके बताते हैं कि आखिर चल क्या रहा है बिहार में, इसका प्रभाव बिहार की राजनीति पर क्या पड़ने वाला है। तो दरअसल खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें नीतीश कुमार अब संन्यास लेने जा रहे हैं। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, बाबा के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आपको ये भी लग रहा होगा कि आखिर नीतीश कुमार तो दिल्ली जाने वाले हैं तो संन्यास कैसे लेंगे। इन तमाम चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं। बाबा, नीतीश कुमार संन्यास लेंगे, क्या किसी एक नेता के बयान से आप ये मान लेंगे कि नीतीश संन्यास ले लेंगे? देखिए, नीतीश कुमार इतना आसानी से संन्यास लेने वाले नहीं हैं, लेकिन परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। कभी कभी परिस्थिति जो है बड़े बड़े देखा होगा कि वीर को भी हाँफने के लिए मजबूर करता है। आपको याद होगा पृथ्वीराज चौहान, एक से एक वीर को हाँफने का मौका मिला है। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से अपनी राजनीतिक यात्रा पर हैं, उस यात्रा में एक तरफ तो वो प्रधानमंत्री की कुर्सी भी चाहते हैं, दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी उनको मिले उससे पहले उनके पास मुख्यमंत्री की कुर्सी हो। यानी नरेंद्र मोदी को जैसे 2014 में प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली, जब तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ये नीतीश कुमार का सपना है और इस सपने सब पूरा नहीं होते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि जगदानंद सिंह ने खुल करके ये बात कह दी है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि उपेंद्र कुशवाहा की बात को आप याद कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कह दिया है कि नीतीश कुमार अपने से कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार को जहां उनके पार्टी के लोगों ने 6 महीने के लिए वनवास देने की बात की थी, वहीं आपने ये भी देखा हो कि राष्ट्रीय जनता दल के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक शिवानंद तिवारी ने क्या कहा था। कहा था कि अब इन्हें आश्रम चल जाइए, इसका मतलब संन्यास का वो भी एक रास्ता है। और जैसे ही नीतीश कुमार ने 2025 के लिए घोषणा किया तेजस्वी यादव को, जनता दल यूनाइटेड के भीतर खलबली मच गई और उससे भी ज़्यादा खलबली मच गई राष्ट्रीय जनता दल की तरफ। हालांकि उस समय भी शिवानंद तिवारी ने स्पष्ट कहा था कि मैं कह रहा था अब 2025 में इस संन्यास लेंगे, मतलब आश्रम में जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार वो नहीं कह रहे थे जो कहना चाह रहे थे। उसको लेकर के काफ़ी आपने देखा कि हंगामा हुआ और अंततः जगदानंद सिंह को खुल के कहना पड़ा कि वक्त आ गया है जब नीतीश कुमार को चाहिए कि छोटे गोल को छोड़ करके बड़े गोल की तरफ बढ़ना चाहिए। इसका उन्होंने उदाहरण भी दिया और इस उदाहरण में उन्होंने बीपी सिंह का नाम लिया। कहा कि बीपी सिंह देश के रक्षा मंत्री थे और उस स्थिति में उनके रक्षा मंत्री रहते हुए जब उन्हें लगा कि ये देश भ्रष्टाचार की आग में जलने लगा है, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला हो गया है, और तो बिल्कुल और तब उन्होंने एक फैसला किया कि कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करना है और बिना अगली राजनीति में क्या होगा ये सोचे उन्होंने विपक्ष को एकजुट करना शुरू कर दिया। 4-5 दलों को मिलाकर के उन्होंने जनता दल बनाया और उसके बाद जब चुनाव हुआ, जब चुनाव हुआ तो 1989 में मुझे याद आ रहा है कि तब बीपी सिंह ने विपक्ष के सभी पार्टियों को, गैर कांग्रेसी सरकार जो जीत करके आए थे, जिसमें वामदल भी शामिल थे, भाजपा भी शामिल थी, उस समय जो स्थिति थी उसमें करीब हमको लगता है कि जहां तक 146 सीटें जीत करके आई थी कांग्रेस। लेकिन इन लोगों ने अपना जो है वो 197 सीट जीत करके आई थी और जनता दल 146 सीट जीता था। 86-80 से ऊपर सीटें जीत करके आई थी भाजपा और वाम दलों के पास भी 50 से ऊपर सीट था। यानी बहुमत के लिए आंकड़े पूरे हो गए थे। अब इस देश में एक बार फिर से नजर आ रहा है जिसमें लग रहा है कि नीतीश कुमार आगे बढ़ते बढ़ते अपना पैर खींच चुके हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जब भी ये कहते हैं कि 2025 तक हम रहेंगे और 2025 के बाद तेजस्वी यादव रहेंगे, तो लगता है कि नीतीश कुमार का जो मन है वो डोल गया है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जगदानंद सिंह ने जो बात कही है वो बातें इंटरनल है और भीतर ही भीतर कोई बड़ी प्लानिंग बन रही हो जिसमें नीतीश कुमार की राजनीति ही समाप्त हो जाए और नीतीश कुमार को मजबूरन संन्यास लेना पड़े। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं कि तेजस्वी को मिला ग्रीन सिग्नल, यानी सीएम बनने का ग्रीन सिग्नल। तो नीतीश ने कहा 2025, लेकिन हमारे अनुसार, बाबा के अनुसार 2025 के पहले ही। पंचनामा में तो हम लोगों ने पहले कहा है कि 23 में बन ही जाएंगे जो भी बने। ये बातें
जगतानंद सिंह ने दूसरी बार कही है। जी। पहली बार कहे थे तो उनको ब्रेक लेना पड़ा था, 2 डांट महीने लगी का 2 महीने का ब्रेक लेना पड़ा था। अब इतना कड़ा शब्द तो हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं लेकिन उनको 2 महीने का ब्रेक लेना पड़ा था। जब मैंने उनसे बात भी किया था कि काहे खिसियाइल बनी, तो झूठा के मीडिया वाला फैला दिला बड़ा सा, हम खिसियाइल काहे कहती बानी, तबीयत खराब बा, हमार तबीयत खराब बा। तबीयत खराब ना हो सकेला, हम कहने एकदम हो सकेला। इन सारी बातों को लेकर के जगतानंद सिंह बहुत ही सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। अपनी बातों को वो वजन करके बोलते हैं और वजन की हुई बात और अनुशासन दोनों उनके साथ है। उन्होंने अगर कहा है 2023 और अपनी ही बातों को दोहराया है, जिसके कारण उनको ब्रेक लेना पड़ा था, उसी बात को फिर से दोहराया। याद है कि दिल्ली में जब वो लालू प्रसाद से मिलने गए थे तो उन्होंने वही ऐलान किया था कि 2023 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। उसके बाद से खटपट हुआ था और वहाँ से स्थितियाँ बदली थी। फिर एक बार उन्होंने कहा है कि 2023 में तेजस्वी यादव बनेंगे। तेजस्वी यादव दौड़े भागे ऑफिस पहुंचे थे जी। ये भी बात हमने कल देखा था। और इन सारी बातों के साथ साथ एक बात तो तय नजर आ रही है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भले ही शॉर्ट टर्म में हो या अपने अपने स्वार्थ में हो, सभी तैयार हैं। सभी का मतलब है कि जो महागठबंधन के दल हैं वो तो तेजस्वी यादव को अपना नेता मानते ही हैं, भले ही नीतीश कुमार के कहने पर जीतन राम मांझी अपोज करते हों, लेकिन कांग्रेस ने तो इस बात को स्वीकार कर लिया है। 2019 से ही नेता मान रही है। वहीं वाम दल जब साथ आए हैं तो वो भी नेता मान रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, उपेंद्र कुशवाहा पहले ही मान चुके हैं और जीतन राम मांझी भी मान चुके हैं। जब वो एनडीए में नहीं महागठबंधन में हुआ करते थे, हम 2020 के चुनाव से पहले की बात कर रहे हैं, जीतन राम मांझी कहते थे कि इनमें पूरा पोटेंशियल है, हम इनके साथ हैं, हम मार्गदर्शन करेंगे। आज वो स्थितियां आ गई हैं, लेकिन ये स्थिति जैसा कि पहली खबर में हम लोगों ने बताया था कि नीतीश कुमार के संन्यास की तरफ इशारा कर रही है। अगर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के लिए 2025 तक इंतजार करते हैं तो फिर उनके राजनीति का द एंड हो जाएगा और ये बातें सभी समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ग्रीन सिग्नल मिला है तेजस्वी यादव को, उसमें साफ नजर आ रहा है कि गैर भाजपा और गैर नीतीश सरकार बनने की कवायद शुरू हो गई है। नीतीश कुमार को यह बात पता था। हम बार बार ये बता रहे हैं कि कुर्नी का सीट लेने के पीछे उनका यही कारण था कि एक सीट तो कम हुआ उनका। अब जी बिल्कुल इसी बात को लेकर के जहां एक तरफ एक नया समीकरण बार बार हम बता रहे हैं कि बनने जा रहा है, जिसमें आरसीपी सिंह होंगे और उपेंद्र कुशवाहा होंगे। ये दोनों मिलकर के एक समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और सूत्रों से जानकारी भी मिल रही है, भले ही उपेंद्र कुशवाहा जो भी कह लें। लेकिन इन सारी बातों के साथ एक ऑप्शन बचता है कि जो सीटें कम हो रही हो उसका जुगाड़ उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह मिलकर के करें और तेजस्वी यादव को कम से कम 2024 के चुनाव तक रोका जा सके और उसका नीतीश को बाहर करने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जा सके। उसे जगतानंद सिंह ने ग्रीन सिग्नल दे ही दिया। जी, उपेंद्र कुशवाहा की बात नीतीश कुमार मान गए हैं, ऐसा कई बार देखने को नहीं मिला है। उपेंद्र कुशवाहा को लगातार निराशा हाथ लगी थी। देखिए, नीतीश कुमार ऐसे खिलाड़ी हैं जो अगर वो जानते हैं कि इस मैच में हम हार जाएंगे तो पहले ही वॉक ओवर दे देते हैं जी, पूरा मैच फिनिश नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि ऐसा कई बार हुआ। 2010 में चुनाव जीते, 2013 में वॉक ओवर दे दिया जी, 2015 में चुनाव जीते, 2017 में वॉक ओवर दे दिया, 2020 में चुनाव जीते, 2022 में उन्होंने वॉक ओवर दे दिया। यानी कि कभी भी फुल मैच खेलते नहीं हैं। एक बार 2005 से लेकर 10 तक खेले थे, वो उनकी मजबूरी थी कि तब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन जैसे ही ऑप्शन तैयार हो जाता है वैसे ही नीतीश कुमार अपने लिए रास्ता बना लेते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा उनके पुराने साथी रहे हैं और लगातार नीतीश कुमार पर दबाव बन रहा है। वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा अपनी आरएलएसपी को फिर से जीवित करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी मिल करके लौकुश समीकरणों से छीन लेंगे, नीतीश की राजनीति समाप्त हो जाएगी, नीतीश को संन्यास लेना पड़ेगा। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार जो जोड़ घटाव गुना भाग कर रहे थे, उसमें उन्हें लगा कि उपेंद्र कुशवाहा की बातों को मान करके 2025 तक तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहा जा सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव को भरमा ही रहे हैं। वहीं अगर अपनी पार्टी के लोगों को भी भरमा लें तो वो काम आगे कर सकते हैं। इसको ले करके आपने देखा भी होगा कि किस तरह से समता पार्टी के लोगों ने उनके बीच जो मीटिंग थी जिसमें वो भाषण दे रहे थे, उस बीच में भी आवाज़ उठाया था कि हमारे साथ न्याय नहीं हो पा रहा है, हम लोग कहाँ जाएं। इस बात को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि
आपको चाहिए कि लोगों से एक एक करके मिले। इसका पूरा डिफिनेशन हमने दिया था कि किस किस बात को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था। आप भारत लाइव के पीछे जाकर देख सकते हैं आरसीपी वाला मैटर में क्या हुआ। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से मिलते हैं तो कौन उनके बगल में बैठा रहता है जो उनकी बात को नहीं होने देता है। इन सारी बातों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को अलर्ट किया था कि आप 1-to-1 मिलिए, और नीतीश कुमार ने उसकी शुरुआत कल कर दी। तो इसका सीधा मतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा की रणनीति और राजनीति को वो समझते हैं। आगे क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा की बात मान करके अपने कार्यकर्ताओं में एक संदेश जरूर छोड़ा है। जी, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए दिन ठीक नहीं चल रहे हैं, शराबबंदी जैसी योजना को लेकर घिर रहे हैं। तो वही जगदान सिंह ने बयान देकर नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा दी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681